हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो हम डिस्कस करेंगे इसमें मंडे को हम कैसे ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, तो ओनली ऑन क्या है कि इलेक्शन का डेट है। ठीक है, सारे प्रीमियम हमारे बहुत महंगे महंगे हैं। और इस पे बात हम ये करेंगे कि मंडे क्या है, मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी है। तो ऐसे हम देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम नहीं आया मिड कैप निफ्टी में। तो ओवरऑल हम कैसे ट्रेड पोजीशन बनाएंगे, मिड कैप निफ्टी और बेनेक्स दो का एक्सपायरी है, तो हम दोनों पोजीशन देखेंगे। ठीक है, और जैसे हमारे इंडिया विक्स इस समय 24-25 के समथिंग चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने क्या दिखाया, निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे भी लेवल्स निकाल रखे हैं। और ऐसे बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम तो हो ही जाता है, मिनिमम 400 से 500 पॉइंट। तो ओवरऑल इसकी मैंने लेवल निकाल रखे हैं। और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बेनेक्स। ठीक है, तो ये हम चार इंडेक्स देखेंगे मंडे को, पर हम ट्रेड पोजीशन बनाएंगे किस में ओनली ऑन मिड कैप निफ्टी और बेनेक्स में। बस दो ट्रेड बनाएं, क्योंकि इन सब का प्रीमियम अभी देखा जाए इस तरह इन द मनी में आप आओगे तो इनका प्रीमियम चार्ट ऑप्शन चैन देखो आप, इनका अभी भी उतने महंगे दिख रहे हो, कितने महंगे हैं। 800-900 रुपये इन द मनी का प्रीमियम चार्ट इस समय महंगा बढ़ रहा है। बेनेक्स का मैंने दिखा दिया आपको, निफ्टी का तो हज़ार पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऑप्शन चार्ज का प्रीमियम चार्ज मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो हज़ार रुपये प्रीमियम चार्ज इस समय। और मिड कैप निफ्टी भी हम देखें, जैसे मार्केट ओपन होगा तो कुछ प्रीमियम कुछ घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे भी। और ऐसे मिड कैप निफ्टी का क्या है बैलेंस, अब देखो इनका प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ये है। ठीक है, पर हम बाइंग कितना पर कर सकते हैं आप देख रहे हो, 152 153। तो हमारा ट्रेड जिसमें रहेगा एक सस्ते प्रीमियम में ट्रेड पोजिशन बनाए, क्योंकि एक हाई प्रीमियम में एंटर करने के लिए हमारे पास क्या होगा इस समय अपने। देखो अगर इस मंथ में क्या है कि इलेक्शन है ना, अनप्रिडिक्टेड चीज़ है। इसमें कांग्रेस का भी सीट आ सकता है, बीजेपी का आ सकता है, पर मेजोरिटी जो स्टेक्स है बीजेपी के पास दिख रहा है। तो एक क्या है कि स्टेबल मार्केट भी हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि अगर मार्केट में कुछ इंडियन अलायंस जिस तरह अपनी गठबंधन बनाए, उसमें भी अगर कुछ सीट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इनकी भी सरकार आ सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल हम एक ट्रेडर हैं ना, हम किसी की भी सरकार है, हमारे लिए बेनिफिट यही होगा अगर जैसे प्रीमियम चार्ज दिख रहे हैं वैसे अगर मार्केट को एक अब स्टेबल तरीके में रहना है तो मिनिमम 1000 पॉइंट से 1500 से 1500 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। तो अगर 1000 से 1500 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होता है तो क्या उस टाइम हम कैसे देखेंगे, उस टाइम आप मेरे साथ लाइव में आ सकते हो। लाइव में मेरे जो लाइव सीजन में जो मैं चार्ट्स बनाऊंगा उस समय आप उस चार्ट को भी देख सकते हो। ओवरऑल अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए मैं भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मार्केट किस वे में चल सकता है, मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, और ऐसे हम पोजीशंस बनाएंगे तो मेरे लेवल जो लेवल्स मैंने अपने लेवल्स जो लेवल्स निकाल रखे हैं ऐसे, जो अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपन होता है, इसके लिए मैंने एक लेवल्स निकाल रखे हैं, उस लेवल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने जैसे आपको बताया क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 11,374। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट के टाइम पोजीशन बनाता है, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो एक रिटेस्टमेंट पे हम एंट्री पॉइंट अपर साइड जा सकते हैं। या ब्रेकडाउन करता है तो इस पर हम एक अच्छा एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद से एक हायर लोअर लो का पोजीशन यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हमारा एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, और डाउन साइड के लिए भी क्या क्या है कि हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे अभी नहीं लग रहा, मैंने कुछ ज़्यादा लेवल्स नहीं निकाला, बहुत छोटे लेवल्स निकाल कर, अगर ये लेवल्स ठीक रहे चले तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रीमियम चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रहा हूँ कि 11,448, ठीक है, अपर डायरेक्शन का एक मोमेंटम में हो सकता है, या 11,523। कुछ ज़्यादा मोमेंटम मिड कैप निफ्टी नहीं करता है, पर हाँ बेनेक्स में अच्छा मोमेंटम आता है, तो आप बेनेक्स को ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए मैंने आपके पास दो लेवल्स बना रहा हूँ यहाँ पे, 11,301 और एक होगा 11,227। ये मुझे यही लेवल्स दिख रहे हैं। इसके अलावा मुझे अगर देखा जाए तो 15 में टाइम फ्रेम पे अगर एंटर किया जाए, यहाँ पे एक सेकेंड, तो क्या है यहाँ पे अच्छा खासा लेवल मुझे अगर ऐसे चला जाए 15 मिनट चार्ट्स में, तो मुझे लास्ट सपोर्ट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है बाइंग साइड में, अगर यहाँ पे तो आप जो देखो यहाँ से लास्ट सपोर्ट मार्केट ने लिया 11,227 से। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है तो एक हम जोन देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं आती है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई किसी की भी सरकार है हमारे कोई मतलब नहीं, हम एक ट्रेडर हैं तो हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। एक दिन एक ट्रेड लॉस जाएगा, दूसरा ट्रेड में हम अपने प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जैसे लेवल्स अपर डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो अपर डायरेक्शन तो लेवल्स हैं, अपर डायरेक्शन में ऐसा कुछ बात नहीं केवल अपर डायरेक्शन लेवल्स में, अपर डायरेक्शन तो मिनिमम मुझे इसका हाई तक मुझे दिख रहा है 11,776 पॉइंट तक। यहाँ से 200 पॉइंट अभी भी, यहाँ से 200 पॉइंट पर मार्केट ऐसा नहीं कि एक बार में 200 पॉइंट दे दे। मार्केट को या फ्लैट ओपन हो या मिनिमम अगर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे कोई ट्रेड पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग इनकी प्रीमियम चार्ट्स नहीं बढ़ेंगे। उस टाइम देखेंगे, ठीक है। अगर एक अच्छा मोमेंटम को मार्केट करना है तो एक अच्छा गैप अप, एक गैप डाउन देना चाहिए 4 तारीख को। और 3 तारीख के डेट में क्या है कि एक मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी, तो मेरे अकॉर्डिंग उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा ट्रेड बना रखा है। फिर आ जाते हैं हम अपने बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरे पास क्या क्या लेवल है, क्लोजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंस हमारे लिए। फिर हमारे अपर डायरेक्शन के लिए मेरे पास 2-3 लेवल ही निकाल रखे हैं, 49,500, ठीक है, और एक है 49,200, 300 मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 लेवल हैं मेरे पास, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 48,900 मान लेंगे या 48,000 राइट मान लेंगे, 49,000 राइट मान लेंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट का बफर पॉइंट लेंगे, अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर नीचे 100 पॉइंट तो इसमें हम दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम डाउन साइड के लिए। ऐसे डाउन साइड के लिए क्या है, 48,653 और 48,341, ठीक है। तो इसमें भी बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि मार्केट में कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो एक अपर डायरेक्शन में इसका जो लेवल बाकी है, जो यहाँ से सेलिंग आया था 49,500 49,600 के समथिंग में, तो ये एक लास्ट में जो 49,900 का एक लास्ट लेवल दिखा रहा है। तो मैंने ये लेवल मार्क नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम करना होगा ये 4 तारीख को वॉलेटिलिटी आएगी, 3 तारीख को कुछ वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं आएगी। और जैसे मार्केट 48,300 नीचे 41 के नीचे क्लोज करता है तो एक हम बेरिश मोमेंटम में आ जाएंगे, जो मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे तोड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, अगर ये प्रीमियम 1,000 ऊपर अगर नीचे बंद नहीं होते हैं, गैप अप नहीं हो पाता तो इनका प्रीमियम कुछ ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात इसमें करते हैं कि हम कैसे ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। चलिए, ये तो बैंक निफ्टी कंफर्म हो गया हमारे पास। अब आ जाता है हम निफ्टी में, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी का भी सेम कंडीशन है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा लेवल्स निकाल रहे हैं क्योंकि निफ्टी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके पास क्या है, अपर डायरेक्शन के लिए 22,695 फर्स्ट, और एक सेकेंड होगा 22,840, ठीक है। ये बीच का सपोर्ट 50% का रखा है, आपको पता है। क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 22,250, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्या है 22,400, ठीक है। एक होगा मेरे पास ये 22,250, ठीक है। तो 2 लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए, 22,250 और 22,400, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं बेनेक्स के बात में। बेनेक्स में देख लेते हैं कि बेनेक्स में कैसे हम लेवल निकाल सकते हैं। अपर डायरेक्शन का मोमेंटम मेरे पास बेनेक्स में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 56,190, सेकेंड है 56,548। डाउन साइड की बात कर लेते हैं हम कि डाउन साइड के लिए कैसे हैं। 55,471, सेकेंड होगा 55,113, ठीक है। 2 टारगेट है मेरे पास, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं निकाला। जो होगा वॉलेटिलिटी 4 तारीख को बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, या 4 तारीख को नहीं आता है। अगर मार्केट बीजेपी सरकार आ जाती है तो मार्केट एक कंसोलिडेट फ्रेम करके 5 तारीख को 6 तारीख को मोमेंटम दे सकता है, जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है, और फिर निफ्टी का एक्सपायरी, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम होता है 3 इंडेक्स में। अदरवाइज बाकी जो इंडेक्स हैं इसमें कुछ ज़्यादा खास वॉलेटिलिटी नहीं होता है, एक मोमेंटम आ गया तो आ गया, अदरवाइज कोई मोमेंटम नहीं आता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जैसे मैं इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के दिन में मुझे कुछ खास प्रीमियम नहीं, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी की उसमें मैं बताऊँ तो बैंक निफ्टी में कुछ मुझे खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे सेलिंग अच्छा खासा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई हर जगह अपना पैसा निकाल रखा है। हर जगह आप कभी किसी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन आपने देखा होगा एफआईआई बाई करके मार्केट में एक्स्ट्रा गया। कभी भी मार्केट में इलेक्शन से 1 मंथ पहले से ही मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग चल रहा है। आपको पोजीशन में दिखाऊँ यहाँ पे 1 मंथ टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ आपको ऐसे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने इस पे
1 मंथ से आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में पैसा मार्केट से बाहर निकाला जा रहा है। आप यहाँ देखो, जैसे मार्केट से यहाँ पे सेलिंग हुआ था, उस कितना खतरनाक सेलिंग हुआ, जैसे 50,000 का हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने अभी तक 50,000 का हाई नहीं टच कर पाया, 49,600 पे जाके मार्केट ने कवर डाउन कर दिया। ये 50,000 बहुत ज़्यादा एक लेवल से है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बताऊँ कॉल प्रीमियम में, तो कॉल साइड का प्रीमियम आपको मैं दिखा दूँ ऑप्शन चैन में, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कितना अच्छे से 50,000 तक बाइंग हुआ है, 50,000 का कॉल बाई हुआ है बहुत ज़बरदस्त, फिर 50,500, फिर 51,000 का कॉल। पर ये सब क्या है, ये छोटे प्रीमियम में बहुत, इसलिए इनको खरीदा गया। 200-300 रुपये में दिख रहा हो प्रीमियम, 280, 380, ये 560, ये सब प्रीमियम ज़्यादा खरीदे गए। अब देखो यहाँ पे, और ऐसे ही आप देखो यहाँ पे जैसे प्रीमियम यहाँ पे कुछ कम हुए ऑप्शन चैन में, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हज़ार का कोई तो नहीं करता, पर यहाँ पे देखो प्रीमियम, ये 800 का जितना प्रीमियम दिखा रहा है, यहाँ पे देखो आपको किस तरह वॉलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे देखो 51,000 का है, यहाँ पे 1,45,000 करोड़, 1,61,000 करोड़। तो यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से बाइंग हुआ है मार्केट में ना। मार्केट एक अपर डायरेक्शन जा सकता है ना एक डाउन साइड में। अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन चलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं सोच रहा हूँ, मार्केट को एक अच्छा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, मिनिमम 1,000 से 1,500 पॉइंट, तो एक मोमेंटम ज़बरदस्त आ सकता है। 1,000 पॉइंट प्लस हो जाए या 1,500 पॉइंट प्लस हो, ठीक है, या निगेटिविटी होना है तो 1,000 पॉइंट हो, या मिनिमम माइनस में चले 1,500 पॉइंट। इतना गैप डाउन अगर पॉइंट्स का होता है, तो एक मुझे अच्छा खासा अपसाइड या डाउन साइड की रैली मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो मुझे एनालिसिस लग रहा था, मैंने आपको सारा एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर माई